नमस्कार, स्वागत है आपका जे न्यूज़ की बेहद ही खास ग्राउंड रिपोर्ट में और मैं हूं आपके साथ पल्लवी यादव। इस वक्त टीम की मौजूदगी हल्द्वानी के कमलोकांजा में मौजूद है। जिस प्रकार से हल्द्वानी में एक जो प्रोजेक्ट है काफ़ी चर्चाओं में रहता है, रिंग रोड प्रोजेक्ट है, काफ़ी चर्चाओं में ये शुरू से बना रहता है, लेकिन अब फिलहाल इसके बनने को लेकर ग्रामीणों में विरोध है वो सामने आया है। और बता दूँ, इसका जो नया सर्वे है वो किया गया है, जिसमें पहले जो रिंग रोड है वो वन भूमि इसमें आ रही थी, लेकिन अब मेन जो ग्रामीण क्षेत्र में जो भी पूरा रिंग रोड है वो बन रहा है, जिससे काफ़ी मकान इसकी जद में आ रहे हैं, काफ़ी खेत इसकी जद में आ रहे हैं। यहाँ पे अधिकतर जो लोग हैं वो किसान हैं, ऐसे में काफ़ी नुकसान इन लोगों को हो रहा है। फिलहाल एक जो मौजूद है हमारे साथ, एक व्यक्ति मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं। इनका कितना भूभाग आ रहा है, जितनी हमको जानकारी, पूरा आधा घर इनका रिंग रोड की जद में आता है यदि रिंग रोड यहाँ से बनती है। बता दो, इस संबंध में विधायक बंशीधर भगत को भी ज्ञापन सौंपा गया है। आज एसडीएम पारितोष वर्मा को भी इस संबंध में ज्ञापन दिया गया है। ऐसे में क्या कुछ इन्होंने कहा है, क्या कुछ इनकी मांगे हैं, वो जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। नाम बताइए अपना। मैं रमेश चंद्र भट्ट। हम 2001 से यहाँ पर हैं और हमने अपने जीवन का, मेरी वाइफ ने और मैंने पूरी मेहनत करके रात दिन काम करके हमने जानवर भी पाला है, गाय का काम भी करते हैं, मैं दुकान भी करता हूँ और रात को पीको फॉल करके मेरी वाइफ साड़ी फॉल रात को काम करके, और अभी हमारा बच्चा थोड़ा बाहर गया, कंपनी में काम करता है, 2 साल हो गए। उसने भी, हमने उस पर दबाव डाला कि उसको अच्छा रहने के लिए मकान चाहिए था, तो हमने कहा तू अपना पैसा भी पूरा खर्च न करके यहाँ पर हमें देना, और तुम्हारे लिए सुख सुविधा के लिए हम अपनी तरफ से जीवन भर का हमारी जो कमाई है हम इसमें लगाते गए हैं। हमने जानवर भी पाला, हम रात दिन मेहनत में लगे रहते हैं। तो इस तरीके से हमने जो यहाँ पर हमारी ज़मीन है और इसके ऊपर जो हमने ये ढांचा बना रखा है, तो ये हमारा, जब से हमें ये सुनाई दिया 5-6 दिन पहले से किले गाड़ने का जो यहाँ पर लगा, हम लोग इतने डर और भय के माहौल में, हम क्या करेंगे, कहाँ को जाएंगे, हमें इस बात का बहुत भय है। पिलर कब गाड़े गए? पिलर गाड़े गए आज से 4 दिन पहले। दिखा दीजिए जरा। कोई जानकारी थी नहीं जब यहाँ पे पिलर गाड़ने वाले आए। अब ये पहले हमें ये था, जब विभाग ने उस टाइम पे विभागीय हमने पूछताछ करी थी, तो उन्होंने कहा सेंटर से, रोड के सेंटर से 35 फीट दूरी पे आप निर्माण करो। तो उस समय हमने 35 फीट दूरी हट करके ये निर्माण करा था। ये 35 फीट हट के है? हाँ, हट के सेंटर से था मकान जब हमने बनाया। हाँ। तो अब जो है, अब ये पूरा जो मकान है हमारा, तो ये मकान का पूरा भाग जो है, इसी के अंदर हमारा ये दुकानें हैं, ये रहने का है। और अब इसके बाद ये हमारा इतना, ये 4 फीट हमारा पूरा मकान का, पूरा अभी 2 मंजिला मकान बनाया है, इसके ऊपर ये बना रहे हैं। तो ये 4 फीट जगह इसके पीछे हमारे मकान के 2 मंजिले के मकान में केवल 4 फीट का पीछे ये लैट्रिन बाथरूम का पोर्शन है, वही बच रहा है बस। बाकी सब ये कैमरा पर्सन तस्वीरें इसकी दिखाइए। पूरा इतना भूभाग है इनका जा रहा है, पूरा मकान आप समझ लीजिए कि आधा भी नहीं, पूरा मकान कहने का इसकी जद में आ रहा है। पूरा मकान हमारा, पूरा मकान ही जा रहा है। ये फिर वो 4 फीट के दीवार का हम क्या करेंगे उसका। तो जिस प्रकार से ज़मीन यदि सरकार लेती है, गवर्नमेंट लेती है, तो किस प्रकार मुआवजा देने की बात कही है या कहीं और ज़मीन? मैडम, ये मुआवजे से हम क्या करेंगे, हम तो पूरी अपनी ज़िंदगी की, हमारा सपना यहाँ पर आना बसना है। हम अगर दूसरी जगह जाते हैं, हमें नए सिरे से, न तो हमें ऐसे रोड में बैठने के लिए, क्योंकि हम तो अभी बेरोजगार हैं, दोनों मियाँ बीवी हम काम ही करते हैं, अपने धन उपार्जन का दोनों करते हैं हम काम। तो हम किस तरीके से, कहाँ हम सेटल होंगे। फिर हमें यहाँ पर एक आदत अपनी जो पड़ चुकी है रहने की, वो हमारी हैबिट भी बन गई है, और हमारा यहाँ पर लोगों से जो है तालमेल अपना समाज के साथ इस तरीके का बन गया। यही रहने का विचार, यही रहने का हमारा विचार है, और हमें तो ये मतलब सिरे से हमें मंजूर नहीं है ये। अब इसमें जो भी सरकार करती है। इस प्रकार से आपने विधायक साहब को भी ज्ञापन सौंपा है, विधायक साहब को उनकी ओर से क्या कुछ कहा गया है? विधायक साहब की ओर से अभी आश्वासन दिया गया है कि हम इस बारे में बात करेंगे आगे शासन में, जो भी वो होगा। अभी हमारा 12 तारीख को उनके साथ अभी मीटिंग है। यहाँ की जनता जो भी है वो 12 तारीख को जाएगी, वहाँ पर बातचीत होगी, और जो भी निर्णय होगा वहाँ पे निर्णय होगा, या वो जिस तरीके से बताएंगे। अभी फ़िलहाल इसको रोकने का है, कि चूँकि इसका पहले से, बहुत साल पहले से इसका ये
फॉरेस्ट लैंड से हाँ, ये वन भूमि में पहले रिंग रोड की जद में आ रहा था, वन भूमि से जाना था। और अचानक किसी ने भी सोचा नहीं था, सब लोग नियमित रूप से अपने घरों का निर्माण करना, जिसको भी जो मकान चाहिए वो अपना बना रहे थे, अपने खेती कर रहे थे, अपना रोजगार के लिए बहुत किस्म की चीज़ें जुड़ी हुई है इस रोड से। आपका तो मकान भी इतने कैनवस से होंगी, तस्वीरें दिखाई, निर्माणाधीन इनका मकान है, अभी पूर्ण तरीके से बना भी नहीं है। हाँ, ऐसे में अचानक से प्लास्टर पिलर का काम गाड़ना, चला हुआ, हाँ। झटके लगने वाली बात जरूर बहुत है। भयंकर झटका, इतना भयंकर झटका, हमने सपने हमारे चूर चूर हो गए। मतलब जो चीज़ें हमने कभी ज़िंदगी में सोची नहीं थी, ये अपने परिवार के जैसे कोई सदस्य वो हो जाता है तो उस तरीके का माहौल होता है, तो इस तरीके का माहौल हो गया है। आय के साधन क्या क्या है? आय के साधन हमने एक तो गौ पालन कर रखा है, और दूसरा हमारे दुकान है ये, मेरी वाइफ यहाँ पे बैठती है और मैं सामान बाज़ार से लाता हूँ। मैंने एक किराए की दुकान भी ली है ऊंचा पुल में, तो मैं वहाँ पर दुकान करता हूँ। और मैं व्यवसाय करते हैं हाँ, अब आप? व्यवसाय करते हैं हम। अभी एक बच्चा हमारा अभी प्राइवेट कंपनी में वहाँ नोएडा गया है, तो वो रोज़गार करता है, उसको 15-20 हज़ार रुपये भेज रहा था वो, तो उसी से हम ये काम करा रहे हैं अभी। तो रोक दिया होगा फिर ये काम जब से पिलर अभी कल से ही परसों से रोका है हमने। 2 दिन तो हमने उसके बावजूद भी काम कराया। हमें ये यकीन नहीं हो पाया हुआ कि ये ऐसा होगा। तो 2 दिन बाद तक हमने काम जारी रखा। जब माहौल अति ज़्यादा वो हो गया कि अब ये इस तरीके का वो हो गया है, तो सभी ने कहा क्यों काम करा रहे हो तुम, तो हमने तब अभी रोक दिया काम। आसार कम नज़र आ रहे हैं रुकने के? देखिए अब क्या होता है ये तो हम बता नहीं सकते हैं। चलिए, इस प्रकार से इनकी ओर से एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया गया है, बंशीधर भगत जी को, विधायक जी उनको ज्ञापन दिया गया है। काफ़ी मकान इसकी जद में आ रहे हैं, खेत इसकी जद में आ रहे हैं। बहरहाल यहाँ के जिसका क्षेत्र पड़ता है, ग्राम प्रधान हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं, इनसे पूर्ण तरीके से बात करने की कोशिश करते हैं। नमस्कार सर, नाम बताइए अपना। मैं पूर्व प्रधान वीरेंद्र सिंह रावत। पूर्व प्रधान है, माफ़ कीजिए, पूर्व प्रधान हमारे साथ मौजूद है। कितना भूभाग इसकी जद में आ रहा है, कौन कौन से वो जिला पंचायत क्षेत्र हैं, मकान कितने जद में है, खेत कितनी जद में, विस्तार से बताइए। मैडम, ये हमारे लामा चौड़ चौराहे से हमारे क्षेत्र में स्टील प्लांट कमला गाजा तक ये क्षेत्र आ रहा है, जिसमें दोनों तरफ आबादी है, उत्तर की तरफ भी और दक्षिण की तरफ भी, जिसमें लगभग खेती है, 50% खेती है। जो कि गांव में क्या होता है, भाई बंटवारे होते हैं, जिसमें किसी की गहराई, ज़मीन की गहराई 50 फीट है, किसी की 60 फीट है, किसी की तो पूरी ज़मीन चले जा रही है। इसमें जो किसान लोग हैं जो कि खेती पे ही निर्भर हैं, उनके पास आय का और कोई साधन नहीं है, वो खेती पे ही निर्भर हैं। किसी के खेत का अगर इसकी नपाई करी जा रही है तो किसी का 10 फीट बच रहा है, किसी का 5 फीट बच रहा है। अगर सरकार इसी तरह यहाँ पर रिंग रोड बनाती है तो यहाँ पर किसान और जिनके पास छोटे छोटे रोज़गार हैं, कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने लोन लेके मकान बनाया है, 2000 स्क्वायर फीट, 1000 स्क्वायर फीट, ऐसे कई लोग हैं लगभग हमारे इस क्षेत्र में, जो कि अभी रिंग रोड बनती है तो इसमें लगभग 250 से 300 परिवार ख़त्म हो जाएंगे, प्रभावित होंगे। हाँ, प्रभावित होंगे। जिस प्रकार से आप 250-300 परिवार की बात कर रहे हैं, इससे पहले जो जानकारी सामने आई थी, वन भूमि में ये रिंग रोड होते हुए निकल रही थी, अचानक से सर्वे किया गया ग्रामीण क्षेत्रों का। इस संबंध में आपने प्रश्न किए जब आपने विधायक साहब से? जी मैडम, 2017 में तो मैं खुद प्रधान था। उस समय जब अखबारों में आया था तो ये रिंग रोड का प्रस्ताव जो गया था हमारे फॉरेस्ट से गया था। हाँ, वन भूमि से गया था। हाँ, ये बात हमने विधायक जी के पास भी रखी। आज हम लोग पूरे ग्रामीण कम से कम 100 से ऊपर ही होंगे, हम लोग एसडीएम साहब के पास गए थे। उसके बाद उन्होंने भी आश्वासन दिया। उसके बाद हम PWT ऑफिस गए, एक्शन साहब से मिले, उन्होंने भी आश्वासन दिया। उन्होंने कहा आप लोग अपनी आपत्तियां दीजिए, हम इसमें विचार करेंगे और अपने अधिकारियों को इसकी सूचना देंगे। और दूसरी चीज़, मेन कारण क्या है, ये गांव की छोटी छोटी गलियां हैं, जैसे कि यहाँ से कमला गाजा से लेके लामा चौड़ तक 20 से 25 गलियां होंगी। ये गलियां सारी बंद हो जाएंगी, हम एक दूसरे के संपर्क में नहीं रह पाएंगे, संपर्क टूट जाएगा, संपर्क टूट जाएंगे। जो आज हम लोग सीधे आते हैं, उनने कहा भट्ट जी आप कहाँ हो, पांडे जी आप कहाँ हो, रावत जी आप कहाँ हो, हम एक दूसरे से मिल लेते हैं, संपर्क टूट जाएगा, ये कह रहे हैं आप।
संपर्क टूट जाएगा। कितना भूभाग आ रहा है जा रहा है? मैडम इसका तो अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है। 22.05 मीटर एक हिस्से से जो जानकारी सामने जो एक तरफ आया है, अभी तो ये कह रहे हैं हम लोग 22.5 मीटर एक तरफ लेंगे कह रहे हैं, और उसके बाद भी ये अनुमान नहीं लगाया जा सकता कितनी जाएगी ज़मीन, क्योंकि अगर 22.5 मीटर लेते हैं उसके बाद हमारे पास 12 फीट या 15 फीट ज़मीन बचती है, उसका हम क्या करेंगे? मतलब अभी 45 मीटर की जानकारी दोनों तरफ से कि 45 के लगभग। हाँ, लेकिन ये 45 मीटर की तो जानकारी है, लेकिन उसके बाद भी अगर ये ले लेते हैं तो हम वो 10 फीट का क्या करेंगे? हमारी तरफ से पूरा ही चले गया ना वो। हमको 45 मीटर नहीं देख रहे, हम तो पूरा ही देख रहे हैं। अगर हमारे यहाँ पर ये भट जी का आपने भी देखा, बिल्कुल इनका तो पूरा ही मकान। अब ये अगर इसमें 4 फीट इनकी जगह बच जाएगी, क्या करेंगे इसका? सरकार ने तो कह दिया हम 22.5 फीट इधर करेंगे, 22.5 फीट उधर करेंगे, लेकिन हम जो उसके बाद बचेगा ना उसमें मकान लगा सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। ठीक है। बाकी हमारे किसान हैं जो खेती है, किसी की 5 बीघा जारी है और उसके बाद 15 बीघा तो ज़मीन है, लेकिन उसकी 5 बीघा उसी में चले जा रही है। किसी के पास 10 बीघा ज़मीन है, उसकी 7 बीघा चले जा रही है। क्यों? उसके जो ज़मीन के पट्टे हैं वो 40 फीट के 50 फीट के हैं। 40 फीट में तो आएगा नहीं, जाएगा नीचे वाले का भी, लेकिन उसकी आगे तक पूरी ज़मीन चले जा रही है। वो बेचारा इतना परेशान है, रो रहा है, लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, आगे को क्या होगा, हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। ये अभी आप भट जी के वहाँ आए, ये मेरे पास कम से कम 10 से 12 बार आ गए हैं 3 दिन के अंदर। वाकई में स्थिति यहाँ पे तो बेहद दुखद स्थिति है। यदि ये पूरा हिस्सा जाता है तो स्थिति खराब है। कब मैडम इनकी 2-2 3-3 बार तो मेरे घर आ गई। मैंने कहा मैडम मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ विधायक जी के वहाँ चलेंगे, एसडीएम साहब के वहाँ चलेंगे, बात करेंगे। अब वो सोचते हैं कि ये छोटे जनप्रतिनिधि हैं, क्या पता इनके हाथ में कुछ हो। अब जनता तो प्रधान के पास ही जाती है, क्योंकि अभी मेरी मैडम प्रधान है यहाँ पे। अच्छा। हाँ, वो कहीं बाहर गई हैं, तो सुबह तो आई थी वो। आप प्रधान प्रतिनिधि हो गए? जी जी जी। तो ये लोग इतने बार आ रहे हैं जनप्रतिनिधि के पास, ये क्या करें, किसके पास जाएं? ये सीधे डीएम से मिलने या मुख्यमंत्री से मिलने तो जाएंगे नहीं। जब हम लोग नहीं जा सकते हैं, हम लोग नहीं मिल पा रहे हैं, ये कैसे मिलेंगे? तो आज ये लोग इतने परेशान हैं, रात रात को नींद नहीं आ रही है लोगों को। रात रात को फ़ोन कर रहे हैं, व्हाट्सअप कर रहे हैं, क्या हुआ, कैसा हुआ, क्या होगा, बस इतना ही। बाकी आप लोगों से अनुरोध है कि इस बात को आगे को पहुंचाया जाए, सरकार तक ये बात जाए और सरकार इसमें विचार करे, लोगों को देखे कितनी जनता इससे प्रभावित हो रही है, कितना रोज़गार जा रहा है, और कई लोग परेशान हैं, वो कैसे जाएंगे, कहाँ जाएंगे अपने लिए नए जगह नया घर बनाना और उसमें फिर रहना कितना मुश्किल है, अपना रोज़गार छोड़ के जाएंगे। तो इससे पहले आपने एक पीड़ित व्यक्ति की बातचीत सुनी, जिसमें पूरा जो मकान है उनका लगभग रिंग रोड की जद में जाता हुआ नजर आ रहा था। इसके बाद कहने के ग्राम प्रधान जो प्रतिनिधि है उनसे हमने बातचीत की, उन्होंने विस्तार में बताया कितना भूभाग जा रहा है, कितने परिवार इससे प्रभावित हो रहे हैं। और फिर अभी हम यहाँ पे एक कैफ़े है वहाँ मौजूद हैं, यहाँ पे भी काफ़ी नुकसान जो कैफ़े स्वामी उनका हो रहा है। इनसे पूछते हैं, 3 साल आपको जानकारी दे दो इसको बने हुए हैं, इनसे पूछते हैं कि इनको आसार थे ऐसा हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले वन विभाग की भूमि में, इस प्रकार से मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि वन विभाग की भूमि में रिंग रोड जा रही थी और अचानक से ग्रामीण क्षेत्र में ये पूरा एरिया आया। इनसे पूछते हैं क्या लगता है। नमस्कार सर। नमस्कार, थैंक यू सो मच, आप ये कवर कर रहे हैं इसके लिए। एक्चुअली क्या था कि 3-4 साल पहले जब हमने प्लान किया था, एक तो कोरोना काल था उस टाइम पे, है ना, उस समय क्या था, हमने जैसे तैसे लोनिंग करा करके जैसे तैसे अपना मतलब जॉब छोड़ के आए हुए थे सबके सब, हम लोगों ने रोज़गार खड़ा करा, 3 साल 3.5 साल इस जगह को दिए पूरे। अब जा करके थोड़ा देखिए 12-14 लोग हमारे पास पूरे टीम में जो है हमारे, उसके बाद खड़े फरमान आ गया, देखिए इतना यहाँ तक कल आके चले गए। तस्वीरें दिखा दीजिए। ये सामने लगा के जा चुके हैं, ना पार्किंग बचेगी ना कुछ बचेगा, है ना। कोई भी बिज़नेस को खड़ा करने के लिए देखिए 3-4 साल कम से कम लगते हैं मिनिमम, अगर आप मान के चलिए, है ना। उसके बाद अगर उसको उजाड़ने की बारी आ रही है तो देखिए गवर्नमेंट वैसे ही हेल्पफुल नहीं होती कभी भी, जीएसटी वगैरह सब कुछ भर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है ना, हेल्प मिलने की बात तो बहुत दूर की रहेगी, उल्टा उजाड़ने की बात रहेगी ऐसे ऐसे, ना। जिस प्रकार से हाँ अचानक इस सर्वे को बदला गया, पहले वन विभाग की भूमि में आ रहा था, काफ़ी ग्रामीण भी इसकी जद में आ रहे हैं, आपका कैफे जद में आ रहा है, घर भी इवन मेरा घर भी इसी के आगे जा करके सीधा, हम सब इसी ग्राम के निवासी हैं यहाँ पर, हमारे चाचा ताऊ जी जितने हैं, मतलब हम पुराने जितने निवासी हैं यहाँ के इस गाँव के। अब हमारे घर जब इतने ऐसे जगह बच जाएगी, हम कहाँ जाएंगे? हमारा तो पुराना गांव यही है, हमारी पूरी की पीढ़ियाँ की पीढ़ियाँ यहाँ रही हुई हैं, है ना। अब हमारा गांव ही नहीं रहेगा, हम क्यूरल होंगे यहाँ पर, अगर हम ही नहीं बचेंगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे अपने गांव छोड़ करके, है ना। हमारे पास दूसरी जगह भी नहीं है ऐसे कोई। चलिए, ये तो हालांकि भविष्य की बात है। अभी फिलहाल विधायक साहब को अपने ज्ञापन सौंपा है, एसडीएम साहब को भी आज अपने ज्ञापन सौंपा है। यदि रिंग रोड यहाँ पे प्रस्तावित हो जाती है, यदि यहाँ पे बनाई जाती है, किसी प्रकार के मुआवजे में आप संतुष्ट होंगे कि ज़मीन नहीं? देखिए, मुआवजा उस वैल्यू का ना, उस ज़मीन का मुआवजा आप दे भी देंगे, है ना। हम उस मुआवजे का करेंगे क्या, जब हमारे पास जो वैल्यू हमारी थी, हमने जो क्रिएट करी थी, उस खून पसीने का क्या होगा ना, बताइए आप।
जो हमारे घर वालों ने यहाँ पर हल चला चला करके, पत्थर गाड़ करके, यहाँ से निकाल करके, सब कुछ छटंती करके, मतलब सब कुछ बढ़िया करके इतना उपजाऊ बनाई ज़मीनें, है ना। अब आप इसमें मुआवजा दे देंगे, क्या बचेगा इसके बाद? जमीन से ही संतुष्ट है आप अपने ज़मीन से कि संतुष्ट कहीं और है से करके। वो निकाल? नहीं, हमें तो ज़मीन ही चाहिए अपनी, केवल और केवल। उम्मीद है आप लोगों ने ज्ञापन दे रहे हैं, देखिए, लगातार उम्मीद ज्ञापन तो दे अभी रहे हैं। कहने वाली बात है कि अब हो भी सकता है, क्या पता दूसरा ऑप्शन है। बट ऑप्शन, बात ये है ना कि ऑप्शन जब दूसरा था, जब जंगलात के पास से ज़मीन गई हुई है, जब एक ऑप्शन में है इनके पास, तो उससे क्यों नहीं कर सकते हैं? उससे कर सकते हैं। ये जनता को परेशान करना तो बेकार है ना। ऐसे टाइम पे तो जनता का समाधान ढूंढना चाहिए उल्टा। ये किसके लिए बन रही है रोड? रोड तो इसीलिए बन रही है ना कि ताकि लोगों का अच्छा हो, है ना, ट्रैफिक अच्छा हो, ट्रैफिक से निकलने। अब जब ट्रैफिक इतना ज़्यादा हो जाएगा, इतनी हाई स्पीड में गाड़ियाँ चलेंगी, तो क्या बिज़नेस सस्टेन करेंगे? क्या आपके यहाँ पर, क्या गाँव वाले क्या सस्टेन करेंगे ना? लोग आए दिन के यहाँ पर हो रहेगा। लेकिन जमीन आपको गई, जमीन ना जाए, मुआवजा वगैरह कुछ नहीं चाहिए मुआवजा आपको, चाहिए नहीं हमें, जैसे ज़मीन प्रस्तावित है था वैसे ही किया जाए कार्य। बिल्कुल जंगलात ऐसा के 35 फीट पहले से था प्रस्तावित। अब तो 45 के लमसम। 45 तक भी हम एक बार के लिए सहमति हो सकती है कभी कभार ना, बैठ करके अगर 45 करें तो शायद वहाँ पर भी हम लोग सहमति दे देंगे। लेकिन अगर 35 फीट का हो तो ज़्यादा बेटर है। अब ये देखिए ना, 175 फीट या 75 फीट वाला जो चल रहा है टोटल में 22.5 मीटर बता दिया इन्होंने जो। 45 मीटर के 45 मीटर लमसम बता जो दिया। भूमि हाँ, है तो वो उसमें फिर क्या बचेगा? किसी के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। चलिए, जिस प्रकार से आपने इससे पहले भी तमाम बातचीत सुनी थी, इस प्रकार से एक पीड़ित परिवार से हमने बातचीत की थी, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि उनसे भी हमने बातचीत की, जो व्यापार यहाँ पे करते हैं उनसे भी हमने बातचीत की। काफ़ी प्रभावित ये एरिया है, 250 से 300 परिवार आ रहे हैं। आप अनुमान लगाइए, यदि इस प्रकार से रिंग रोड बनती है, अभी तो केवल ज्ञापन इनकी ओर से दिए जा रहे हैं, यदि भविष्य में रिंग रोड यहाँ से बनती है तो कितना नुकसान यहाँ के ग्रामीणों को हो सकता है। मुआवजे की बात करूँ तो मुआवजा इन लोगों को नहीं चाहिए। इनका साफ तौर पर कहना है कि जो हमारी ज़मीनें हैं वो हमको दे दे। जो पूर्व में प्रस्तावित था, जो जंगलात से वन विभाग की भूमि से रिंग रोड जा रही थी, वहीं से जो रिंग रोड है वो बनाई जाए। किसी भी का मुआवजा इनको नहीं चाहिए। बहरहाल ज्ञापन इनकी ओर से लगातार दिए जा रहे हैं। अब इसमें आगे क्या कुछ होता है वो देखने वाली बात होगी। इनकी ओर से एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया गया है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं अपनी सहयोगी किरण के साथ पल्लवी, JJ न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।